हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। तो पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन का। कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स भी होंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हो सके तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। एग्ज़ाम व्यू से भी और नेट के व्यू से भी कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही इसमें लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट, आयरन सल्फर का क्लस्टर होता है। ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन होता है वो एक टाइप का क्लस्टर होता है। डाई ट्राई एंड टेट्रा आयरन सेंटर आर प्रेजेंट, मतलब दो भी सेंटर प्रेजेंट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। फिर आयरन सल्फर प्रोटीन फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर इन बायोलॉजिकल रेडॉक्स रिएक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। मतलब बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। सम आयरन सल्फर प्रोटीन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। तो कुछ कुछ ऐसे आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं जो कि जीन रेगुलेशन में काम आते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ नॉन हीम आयरन कोऑर्डिनेटेड बाय सिस्टीन सल्फर एंड एसिड लेबाइल इनऑर्गेनिक सल्फाइड आयन। इनऑर्गेनिक सल्फाइड आयन क्या होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो ये क्या कैसे मिलके बना होता है, एक नॉन हीम आयरन होगा, ठीक, सिस्टीन सल्फर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एसिड लेबाइल इनऑर्गेनिक सल्फाइड। तो तीन चीज़ से मिलके बना होता है। तो ये है सिस्टीन, ये सिस्टीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिस्टीन में यहाँ पे जो सल्फर है उस यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, तो क्या बनेगा हम लोग का, ये S माइनस बनेगा, और यही जो माइनस आयन है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है आयरन के साथ। तो नोटेशन ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन कैसे नोटेशन करेंगे, FeNSN। यहाँ पे जो Fe जो है, Fe के साथ जो N जुड़ा हुआ है वो नंबर ऑफ आयरन एटम बताएगा, और जो S के साथ N लगा हुआ है वो बताएगा नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर, दैट इज लेबाइल सल्फर, ठीक है। सिस्टीन का जो सल्फर होता है वो नॉन लेबाइल होता है। अच्छा, अब ये लेबाइल सल्फर क्या होता है वो देखते हैं। तो लेबाइल सल्फर हम लोग उसको बोलेंगे जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ। एसिड के साथ हम लोग आयरन सल्फर प्रोटीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को H2S मिलता है, ठीक है। फिर फर्दर जब हम लोग इसको मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को सल्फर एटम मिल जाता है। तो ये जो सल्फर एटम मिलता है इसी को बोलते हैं हम लोग लेबाइल सल्फर, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन। तो दो टाइप होता है मेनली, रुब्रिडॉक्सिन और फिर फेरोडॉक्सिन। तो पहले देखते हैं हम लोग रुब्रिडॉक्सिन। तो रुब्रिडॉक्सिन का फॉर्मूला होता है Fe1S0, मतलब एक आयरन होगा और लेबाइल सल्फर कितने होंगे, 0। तो ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर होता है रुब्रिडॉक्सिन का, ठीक। यहाँ पे आयरन सेंटर में होगा और एक प्लेन में दो सिस्टीन ग्रुप जुड़े रहेंगे। ये जो सल्फर जुड़ा हुआ है वो सिस्टीन का है ना, ठीक है। और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे होगा सिस्टीन, ठीक है। इट कंटेन्स वन आयरन एंड नो एसिड लेबाइल सल्फर। एक भी एसिड लेबाइल सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज़ लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन। इसका मोलिकुलर वेट होता है 6000 डाल्टन। कंसिस्ट ऑफ 53 to 54 एमाइनो एसिड। ये 53 to 54 एमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। इट इज़ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन। इलेक्ट्रॉन कैरियर बताया था मैंने, तो ये एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। ज्योमेट्री कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में और एक रेड्यूस फॉर्म में। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं दोनों का वो देख लेते हैं। जब ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो ये +3 स्टेट में रहता है। यहाँ पे आयरन जो होता है +3 स्टेट में रहता है और हाई स्पिन में होता है, ठीक है। हाई स्पिन में रहेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। LMCT होता है इसमें, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, लिगेंड टू मेटल जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो कलर एग्जिबिट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा कलर आता है, रेड कलर आता है। और ऑब्वियसली जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, हाई स्पिन में रहता है, तो ये वाला हम लोग को मिल जाएगा कन्फिग्रेशन। और इस कन्फिग्रेशन से हम लोग को पता चल जाता है कि इसमें हम लोग का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक होगा और ESR एक्टिव होगा। एज सिमिलर यहाँ पे रेड्यूस फॉर्म में क्या होगा कि हाई स्पिन में ही होगा सेम, और यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, कलरलेस होता है। यहाँ पे कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे कलरलेस होता है। अच्छा, ये हम लोग के पास कन्फिग्रेशन आता है
2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में ये हम लोग का कन्फिग्रेशन आता है। देखने ही से यहाँ पे पता चल रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होगा और ESR एक्टिव होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेरिडॉक्सिन। तो फेरिडॉक्सिन होता है 3 टाइप का। यहाँ पे 2 आयरन 2 सल्फर, 4 आयरन 4 सल्फर, 3 आयरन 4 सल्फर, तो 3 टाइप का हो जाएगा। बारी बारी से सबको देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग 2 आयरन 2 सल्फर प्रोटीन। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, 2 आयरन होते हैं और 2 एसिड लेवाइल सल्फर। यहाँ पे 2 आयरन बना दिए, इसमें एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे सल्फर के साथ दोनों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए रहते हैं, और एक आयरन के साथ यहाँ पे 2 सल्फर सिस्टीन का जुड़ा रहता है। ठीक है, इट इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं ये। इट्स एक्टिव साइट कंटेंस 2 आयरन सेंटर ब्रिज बाई 2 एसिड लेवाइल सल्फर। मतलब यहाँ पे 2 आयरन को 2 सल्फर मिलके ब्रिजिंग का काम करते हैं, जोड़ते हैं। ईच आयरन इज बॉन्डेड टू 2 सिस्टीन सल्फर एटम ऑफ द प्रोटीन चेन in such a manner that the individual unit appears tetrahedral, providing high spin configuration to iron। और यहाँ पे सेम जियोमेट्री जो होती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मैनी प्लांट्स, इन सेवरल बैक्टीरिया, बीफ हर्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया etc। ठीक, तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पेप्टाइड चेन of 98 amino acids with molecular weight 10,500 Dalton। It exists in 2 form। ठीक है, 2 फॉर्म में ये भी एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में और रेड्यूस फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे 2 आयरन होता है, तो जब ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है तो दोनों आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, और सेम अगर रेड्यूस फॉर्म है तो एक आयरन रहेगा जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, और दूसरा आयरन क्या रहेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ठीक है, कैरेक्टर देखते हैं क्या होगा। ऑक्सीडाइज फॉर्म में क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है दोनों, तो यहाँ पे होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक जब कपलिंग होता है तो इसके पास 5 अनपेयर्ड, इसके पास 5 अनपेयर्ड, दोनों मिलके क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है डायामैग्नेटिक नेचर का, और ESR इनएक्टिव हो जाता है। सेम यहाँ पे जब हम लोग रेड्यूस फॉर्म को देखते हैं तो रेड्यूस फॉर्म में क्या होता है, एक होता है हम लोग का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ पे 4। जब यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनपेयर्ड होता है, और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग का जो रेड्यूस फॉर्म होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है और ESR एक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, द फेरिडॉक्सिन फंक्शन एज अ 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करता है, मतलब ट्रांसफ़र का काम करता है। आयरन सेंटर इज इन रिड्यूस फॉर्म आर नॉन इक्विवेलेंट। अच्छा, एक होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो नॉन इक्विवेलेंट होता है। ऐसे ही लेकिन ऑक्सीडाइज फॉर्म में देखते हैं तो दोनों क्या होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इक्विवेलेंट होते हैं दोनों। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक फेरिडॉक्सिन। इसको फोटोसिंथेटिक फेरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। दूसरा आते हैं हम लोग 4 आयरन 4 सल्फर प्रोटीन। इसमें क्या होता है, ये क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें 4 लेवाइल सल्फर होंगे और 4 नॉन लेवाइल सल्फर, मतलब 4 जो होंगे सिस्टीन के सल्फर होंगे और 4 लेवाइल सल्फर होंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूबेन लाइक फेरिडॉक्सिन। इसको क्यूबेन लाइक फेरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन। सारे जितने भी होंगे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन ही होंगे। एक्टिव साइट ऑफ दिस प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 4 आयरन एटम, 4 एसिड लेवाइल सल्फर सल्फाइड एंड 4 सिस्टीन सल्फर एटम्स। ठीक है, ईच आयरन इन 4 आयरन 4 सल्फर क्लस्टर इज टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड बाय 3 एसिड लेवाइल सल्फर। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आयरन है 1 2 3, 3 एसिड लेवाइल सल्फर से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड 1 सिस्टीन सल्फर, एक सिस्टीन सल्फर से जुड़ा होता है। ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ 4 आयरन 4 सल्फर प्रोटीन इज पैरामैग्नेटिक एंड इट्स पैरामैग्नेटिज्म is equivalent to 1
अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म में क्या होता है। ऑक्सीडाइज फॉर्म में होते हैं 3 आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 1 आयरन जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जब एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होता है तो ये क्या हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सार इनएक्टिव और डायमैग्नेटिक। सेम यहाँ पे क्या होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड बच जाता है और इसके कारण ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म। ठीक, रिड्यूस फॉर्म का बात करते हैं। रिड्यूस फॉर्म में जो 4 होते हैं आयरन, उसमें से 2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और 2 जो होते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पेयरिंग हो जाता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपस में पेयरिंग हो जाता है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं, मतलब डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक हो जाएंगे तो ये ESR इनएक्टिव। थर्ड है हम लोग का 3 आयरन 4 सल्फर फेरिडॉक्सिन। ठीक, इसमें 3 आयरन सेंटर प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। 3 आयरन सेंटर फेरिडॉक्सिन वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में सबसे पहले पाया गया था। इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, यहाँ पे सल्फर होगा सेंटर में, 3 आयरन जुड़े रहेंगे और तीनों यहाँ पे 2 आयरन से 1 सल्फर ऐसे जुड़े रहेगा और ये जो आयरन रहेगा चौथा बॉन्डिंग करेगा सिस्टीन के सल्फर के साथ। तो इसको हम लोग थायोक्यूबेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, थायोक्यूबेन फेरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। इन ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑल 3 आयन्स प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब ऑक्सीडाइज फॉर्म रहेगा तो तीनों आयरन क्या रहेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। जब रेड्यूस फॉर्म रहेगा तो 2 रहेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 1 रहेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये दोनों जो होते हैं रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये दोनों होते हैं ESR एक्टिव, मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर आयरन सल्फर प्रोटीन। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।